अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो सेकंड रूल है उसमें न्यूमेरिकली वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करने का, जिसको हम कहते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब देखें इसमें हम किस तरह से वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करें। अब देखें आपके पास कोई उसी तरह से फंक्शन है, वो इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। फर्स्ट पॉइंट पे x0 पे वैल्यू उसकी f0 है, x1 पे वैल्यू f1 है और इस तरह f2 पे वैल्यू x2 पे वैल्यू f2 है। तो यानी आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप ले रहे हैं, x0 x1 x2, और वो और सिमिलरली उसी तरह से वो इक्वी स्पेस्ड है ए बी में। और यानी किस तरह से कि x0 की वैल्यू a है, x1 क्या है a प्लस h, इसी तरह x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 2h, यानी h स्टेप लेंथ है तो दो इंटरवल्स उसमें ऐड हो जाएंगे। और इस तरह h की वैल्यू b माइनस a/2 से आप डिफाइन कर रहे हैं इसमें चूँकि। और यहाँ पे हमने बेसिकली x0 से x2 f ऑफ x की वैल्यू न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जस्ट उसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि इसमें आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से उसको रिप्लेस करेंगे। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से रिप्लेस करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यानी मेनली इसमें हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं ना, जस्ट इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था उसमें जो ट्रेपेजॉइडल रूल है और उसमें मेजर डिफरेंस ये आप उसमें आप जस्ट 2 पॉइंट्स ले रहे थे स्टार्ट वाले में। अब देखेंगे x0 से x2 है तो अब आपने यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे उसकी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऐड कर दी। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल चूँकि ये 3 पॉइंट्स है तो अगर आप अगर आपके पास n+1 पॉइंट्स हो तो आप एट मोस्ट n डिग्री की इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऐड करते हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं तो एट मोस्ट 2 डिग्री की पॉलिनोमियल आप ऐड कर सकते हो। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपने यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे रिप्लेस की, इसको रिप्लेस किया और विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। x यानी x0 से x2 तक आपने इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट टर्म सेपरेट कर ली, सेकंड टर्म सेपरेट और थर्ड टर्म सेपरेट। अब हमने क्या करना है, इसको चूँकि विद रिस्पेक्ट इसमें बाकी टर्म्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अल्फ़ा की फॉर्म में रिप्लेस कर लेंगे। अल्फ़ा की फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए हम डिफाइन करते हैं कि x यानी चूँकि x किस फॉर्म में है, x क्या है, x0 प्लस अल्फ़ा h, अल्फ़ा की वैल्यू यानी 0 से 2 के दरमियान है। x0 क्या है, सबसे इनिशियल पॉइंट, और h यहाँ पे क्या है, स्टेप लेंथ, और अल्फ़ा की वैल्यू उसी तरह इस इंटरवल के दरमियान डेविएट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम x0 लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो x माइनस x0 विल बी इक्वल टू अल्फ़ा h। इसी तरह x माइनस x1 क्या बनेगा, x माइनस x1 क्या बनेगा, x1 की वैल्यू क्या बनेगी, x0 प्लस h, अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी तो इसको ये बन जाएगा x माइनस x0 माइनस h। और आपको पता है x माइनस x0 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा h, तो अल्फ़ा h माइनस h ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 इंटू h। इसी तरह x माइनस x2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये x2 की वैल्यू x माइनस x2 फाइंड आउट करना है तो x2 की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे x0 प्लस 2h, दो स्टेप h, दो इंटरवल जिसमें ऐड होंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x माइनस x0 माइनस 2h, तो x माइनस x0 की वैल्यू अल्फ़ा h है तो अल्फ़ा h माइनस 2h, इसमें h कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस 2 इंटू h, ये आपके पास x माइनस x2 की वैल्यू बन गई। इसी तरह अगर हम देखें कि जब x इज इक्वल टू x0 है तो x इज इक्वल टू x0 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0 है। अब ये आपके पास जनरल फॉर्म है, यहाँ से आप अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, dx की वैल्यू फाइंड करें, dx विल बी इक्वल टू h इंटू डी अल्फ़ा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ अगर आप ये वाले जो पोलिनोमियल बनी है इसमें रिप्लेस करेंगे तो यू विल हैव द आंसर। यानी आपके पास अल्फ़ा की फॉर्म में वैल्यू रिप्लेस होगी, यानी फर्स्ट में क्या है, अगर हम 0 से 2 की बात करें तो x माइनस x1 और x माइनस x2। तो x माइनस x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देखें क्या है कि अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एच, और x माइनस x2 की वैल्यू अल्फ़ा माइनस 2 इंटू एच। तो आप वो रिप्लेस करें, अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एच, अल्फ़ा माइनस 2 इंटू एच ओवर माइनस एच और माइनस 2h। माइनस एच और माइनस 2h कैसे आया, यहाँ पे देखें x0 माइनस x1 है और x0 माइनस x2 है, यानी
फॉर एग्जांपल अगर हम देखें x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू अल्फा है, तो अगर हम इसकी अरेंजमेंट डिफर कर देंगे या ऑपोजिट कर देंगे तो ये राइट साइड पे जस्ट माइनस आ जाएगा। तो उस फॉर्म में आपके पास वैल्यूज आ गई माइनस एच और माइनस टू। इसी तरह सेकंड में आप वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सेकंड में वैल्यूज को कौन कौन सी बन रही है बेसिकली, सेकंड में आपके पास है न्यूमरेटर में है x माइनस एक्स जीरो और x माइनस एक्स टू। x माइनस एक्स जीरो की जगह पे रिप्लेस होगा अल्फ़ा एच और x माइनस एक्स टू की जगह पे अल्फ़ा माइनस टू इंटू एच। इस तरह डिनोमिनेटर में h और माइनस एच। इसी तरह थर्ड में क्या है, थर्ड टर्म में x माइनस एक्स जीरो और x माइनस एक्स वन। x माइनस एक्स जीरो की जगह पे यहाँ से अल्फ़ा एच आ जाएगा और x माइनस एक्स वन की जगह पे अल्फ़ा माइनस वन इंटू एच। और ये इसी तरह माइनस की फॉर्म में वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये थर्ड टर्म बन गई अल्फ़ा एच और अल्फ़ा माइनस वन इंटू एच ओवर टू एच इंटू एच, और एच डी अल्फ़ा साथ डी एक्स की जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, यानी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फ़ा माइनस वन अल्फ़ा माइनस टू। इसी तरह एच एफ वन बाहर निकालें तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू। इस तरह के एच ओवर टू एफ टू बाहर निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस थ्री अल्फ़ा प्लस टू। इसी तरह ये अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस टू अल्फ़ा, इस तरह ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वेयर की इंटीग्रेशन बनेगी अल्फ़ा क्यूब बाई थ्री। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन थ्री अल्फ़ा स्क्वेयर बाई टू, इसकी टू अल्फ़ा। और यहाँ पे लिमिट क्या है, जीरो से टू लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी तरह ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब बाई थ्री माइनस टू अल्फ़ा स्क्वेयर बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा टू टू। इस तरह यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा स्क्वेयर है तो अल्फ़ा स्क्वेयर की इंटीग्रेशन में अल्फ़ा क्यूब बाई थ्री अल्फ़ा की बनेगी अल्फ़ा स्क्वेयर बाई टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें आप जीरो से टू वाली लिमिट्स की वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के बाद यू विल हैव सिंपल फॉर्म ऑफ सिम्पसन वन बाई थ्री रूल एच बाई थ्री इंटू एफ जीरो प्लस फोर एफ वन प्लस एफ टू। ये आपके पास सिम्पसन वन बाई थ्री रूल ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। और इसमें जस्ट दो एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड है। इसमें अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाहें तो ग्राफिकली क्या बनेगा कि हम उसी तरह से अगर आपके पास ये फंक्शन है उसकी ये कर्व है, उसको हम अगर एनालिटिकली इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें सारा के सारा एरिया इंक्लूड होगा। अगर हम सिम्पसन वन बाई थ्री रूल अप्लाई करेंगे तो इसी तरह जैसे ये फंक्शन की ये कर्व जा रही है तो सिम्पसन वन बाई थ्री रूल में क्या है कि हम तीन पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट एंड वाला और दरमियान में, तो उनको पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन को अगर हम देखें तो वो ज्वाइन करती हुई लाइन के अकॉर्डिंग फिर हम वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो इसमें भी एरर टर्म इंक्लूड होती है। तो अभी हमने देखा ये सिम्पसन वन बाई थ्री रूल की सिंपल फॉर्म थी। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट फॉर्म ऑफ सिम्पसन वन बाई थ्री रूल क्या है। जैसे हमने पिछले रूल में देखा था जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या किया था कि वही जो सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल है वो आपने फर्दर n प्लस वन पॉइंट्स पे अप्लाई किया था तो आपके पास कंपोजिट फॉर्म उसकी आ गई थी। इस तरह सिम्पसन वन बाई थ्री रूल की अगर हम कंपोजिट फॉर्म डिराइव करना चाहें तो उसी तरह से हम फंक्शन एक सपोज करेंगे जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। हमने इसकी वैल्यू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें n प्लस वन डाटा पॉइंट्स की बने, n प्लस वन जो डाटा पॉइंट्स है वो इस फॉर्म में बनेंगे। और इसी तरह इंटरवल इंटीग्रैंड आर गिवन ऑन दिस इंटरवल, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपस में इक्वी स्पेस्ड हैं, उनमें इक्वल स्पेसिंग है। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो x0 है, उसको हम a से डिनोट करते हैं। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू xn है, उसको हम b से डिनोट करते हैं और ये सारी आपस में इनकी इक्वल स्पेसिंग है। तो ये आपके पास h की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, एच की वैल्यू उसी तरह दो कंजक्टिव जो पॉइंट्स होंगे, ये जो दो कंजक्टिव नोड्स होंगी उन दोनों नोड्स या उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एच की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह एच की वैल्यू बी अगर हम इंटरवल की फॉर्म में बी माइनस ए ओवर एन आ जाएगा। इस तरह एक्स जे उसी तरह से जनरल फॉर्म में एक्स जीरो प्लस जे एच की फॉर्म है।
अब कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ए से बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x0 से xn और f ऑफ x को अगर हम इसको तीन x0 से x2 फिर x2 से x4 और इस तरह से चूँकि हम इसमें दो इंटरवल ले रहे हैं ना, यानी दो इंटरवल का डिफरेंस ले रहे हैं, चूँकि 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं ना, तो ये आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इसमें फर्दर 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं सिंपल फॉर्म में भी, तो यानी x0 फिर x1 और x2 इंक्लूड हो जाएगा, इस तरह x2 x3 x4 इंक्लूड हो जाएगा। अब इस पे सेपरेटली हर एक पे सेपरेटली हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करेंगे। आप फॉर एग्जांपल इस पे अप्लाई करने से इस फर्स्ट वैल्यू f0 फिर जो उनके मिडिल में है f1 और फिर तरह लास्ट वन x2, मिडिल वाली में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट और लास्ट एज इट इज आ रहे हैं और h/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये सारे के सारे हर एक टर्म पे आपने अप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। अब इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज किस तरह से होगा। अब f0 एक ही दफ़ा आ रहा है, इसी तरह fn इसमें भी एक ही दफ़ा आ रहा है, सिमिलरली उसी तरह से। अब मिडल वैल्यूज़ देखें, मिडल वैल्यूज़ में यहाँ पे 4 है, f1 है, इसी तरह अगर हम f2 की बात करें वो एज इट इज़ है, यानी f2 दो दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। f3 फिर उसी तरह 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, f4 फिर दो दफ़ा आएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहें तो यानी 1 पे 3 पे और इसी तरह फिर फर्दर 5 पे वो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 से, और बाकी जो f2 है वो टू टाइम्स आ रहा है, f4 भी 2 टाइम्स आएगा, इस तरह f6 भी 2 टाइम्स। तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अलावा जो ऑड पॉइंट्स पे वैल्यूज़ हैं उनके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, जो इवन पॉइंट्स पे वैल्यूज़ हैं उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला, और h/3 वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट एज इट इज़ आ गया, एंडिंग पॉइंट एज इट इज़ आ गया, जो इवन वाली जो ऑड वाली वैल्यूज है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और जो इवन वाली वैल्यूज है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म बन गई। अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में या मोर और जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आपके पास बन जाएगा h/3, स्टार्टिंग पॉइंट एज इट इज़, एंडिंग पॉइंट भी एज इट इज़, और ये इससे 4 मल्टीप्लाई हो गया। किस में, जब आपकी वैल्यू क्या है, जब आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, ऑड है। इस तरह इवन वैल्यूज़ के फॉर्म में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसी तरह अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली क्या है कि आपने उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। इंटरवल्स में किस तरह से डिवाइड किया है कि जैसे यानी 3 पॉइंट्स का एक वो इंटरवल आप वो बना रहे हैं ना टर्म, तो ये वाली आपने फॉर एग्जांपल जो इसमें वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल फंक्शन का ओरिजिनल इस तरह से जा रही है जो बोल्ड फॉर्म में है, तो लेकिन जो आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं वो ये जो बारीक लाइन आपको नज़र आ रही है ये अप्रॉक्सीमेट, इसमें डिफरेंस आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है इसमें एरर टर्म भी इंक्लूड होगी। अब सिमिलरली उसी तरह से जैसे हमने पहले देखा ट्रापेजॉइडल रूल की फॉर्म में कि आप इसमें इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में भी वैल्यूज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल x0 से x2 आपने इंटरपोलेट वो फाइंड आउट करनी है तो वो इसके इक्वल होगी, और इस तरह से उसका जनरल फार्मूला ये बनेगा। सिमिलरली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जस्ट कितना क्या डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू आप इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल से रिप्लेस करते थे, यहाँ पे जो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आ जाएगी वो सेकंड डिग्री की फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल आ जाएगी। उस फॉरवर्ड डिफरेंस की सेकंड डिग्री फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल हैव दिस आंसर। अब आपने देखते हैं कि इसमें
फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है उस पे आप सिम्पसन वन बाय टू रूल सिंपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कंपोजिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वन है, वन ओवर वन प्लस एक्स है, ये सारी की वैल्यूज गिवन है, आपने इसमें सिम्पसन वन बाय थ्री रूल अप्लाई करना है। उसकी जनरल फार्मूलेशन आपको पता है वो क्या होती है, एच बाय थ्री और एफ ज़ीरो फिर फोर एफ वन प्लस एफ टू, और एच की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए ओवर टू यहाँ पे डिफाइन है। बी क्या 0 से 2 है, बी माइनस ए वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 बी माइनस ए, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 0 है, 2 माइनस 0 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू एच की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। इस तरह x0 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 2 है। अब देखें जो जनरल फार्मूला है ये वाला h बाई थ्री इंटू f0 प्लस 4f1 प्लस f2, इसमें यानी फर्स्ट पॉइंट भी इंक्लूड है, लास्ट पॉइंट भी इंक्लूड है, मिडिल पॉइंट भी इंक्लूड है, यानी फंक्शन की वैल्यूज उसमें तीनों पॉइंट्स पे हमें चाहिए। तो आप 0 पे फंक्शन की वैल्यूज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 आ जाएगी, 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 आ जाएगी, 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 9 आ जाएगी। वो तीनों वैल्यूज और h की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। h की वैल्यू यहाँ पे आई थी 1 बाई थ्री प्लस इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल हैव द आंसर 6। इसी तरह अगर हम सेकंड वाला पॉइंट देखें कि आपके पास अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस एक्स, तो आपने पहले ही डिफाइन कर लिया कि h की वैल्यू 1 आती है और 0 1 और 2 पे फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करेंगे 1 आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करेंगे 0.5, फंक्शन की वैल्यू 2 पे फाइंड आउट करेंगे 0.333 ऑनवर्ड्स। तो ये सारी वैल्यूज जनरल फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यू विल हैव द आंसर। अब इसमें फर्दर देखते हैं कि अगर आपने सिम्पसन 1/3 रूल कंपोजिट फॉर्म में अप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली वही उसी तरह से वही एग्जांपल्स हैं, वही पार्ट्स गिवन है, और यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू 10 गिवन है और इंटरवल वही है 0 से 2। अब 10 के जो इंटरवल की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रूल अप्लाई किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल a से b क्लोज इंटरवल है और 0 से 2 है वो, उसका जनरल फार्मूला आपके पास कंपोजिट फॉर्म में ये होता है, यानी जो ऑड पॉइंट्स पे वैल्यूज हैं उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इवन पॉइंट्स पे वैल्यूज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट और इनिशियल और फाइनल पॉइंट है सिटीज आ जाएगा। इसको हम फर्दर देखें कि h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स एन बी माइनस ए ओवर एन, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 0 है, और बी माइनस ए ओवर 10, एन की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है, 0.2 उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे 0.2 के डिफरेंस से यानी सबसे इनिशियल पॉइंट क्या आ जाएगा 0, फिर फर्स्ट पॉइंट 0.2, सेकेंड पॉइंट 0.2 में 0.2 ऐड करेंगे 0.4, थर्ड पॉइंट 0.4 में 0.2 ऐड करें 0.6, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा 0.6 में 0.2 ऐड करें 0.8, फिफ्थ पॉइंट 0.8 में फिर 0.2 ऐड करें दिस इज 1, और इस तरह 6 पॉइंट आ जाएगा 1.0 में फिर 0.2 ऐड करें 1.2 बन जाएगा, सेवन्थ पॉइंट 1.2 में 0.2 ऐड करें 1.4, एट्थ पॉइंट में 1.4 में फिर 0.2 ऐड करें 1.6, नाइन पॉइंट क्या बनेगा 1.6 में अगेन 0.2 ऐड करें दिस इज 1.8, और 1.8 में फिर 0.2 ऐड करें दिस इज 2.0। अब इसमें हर पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यूज यानी 0 पे वैल्यू फंक्शन की 1 आ रही है, 0.2 पे 1.008, 0.4 पे 1.064, 0.6 पे 1.216, 0.8 पे 1.512, 1.0 पे 2.000, इस तरह 1.2 पे वैल्यू 2.728, 1.4 पे 3.744, 1.6 पे 5.096, 1.8 पे 6.832 और 2 पे वैल्यू 9 आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई, अब आपने इसको जनरल फार्मूला में इनपुट करना है, यानी जनरल फार्मूला में आप देखें कि h की वैल्यू 0.2 h ओवर 3 आ गया, फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट पे वैल्यू 1 एज इट इज़ और लास्ट पॉइंट पे वैल्यूज 9, और जो इवन जो ऑड मल्टीपल है उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई, ऑड मल्टीपल में कौन कौन से आते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे और 9 पे, यानी 1 पे वैल्यू 1.008 आ गई, 3 पे वैल्यू 1.216 आ गई, 5 पे वैल्यू 2.0 आ गई, 7 पे वैल्यू 3.744 आ गई,
9 पे वैल्यू 6.832। इस तरह जो इवन पॉइंट्स वाली वैल्यू है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इवन पॉइंट्स वाली वैल्यू 2 इंटू 2 पे वैल्यू 1.064, इस तरह 4 पे वैल्यू 1.512, 6 पे वैल्यू 2.728, और इस तरह 8 पे वैल्यू 5.096, और ये लास्ट वैल्यू 9 एज इट इज़। अब इसी को फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 9 और ये 1 ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 10, और 4 के साथ ये वैल्यूज ऐड करके मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएंगे। इस तरह ये वाली वैल्यूज ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई होंगे, यू विल हैव द फाइनल आंसर 6। तो ये आपके पास कंपोजिट ट्रिपोजाइडल फॉर्म बन गई। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपोजाइडल सिम्पसन 1/3 रूल। दिस इज ऑल अबाउट सिम्पसन 1/3 रूल। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर्स में फर्दर हम इसके इंटीग्रेशन की टेक्निक्स देखेंगे, और उसमें फर्दर कि किस तरह से कौन सी टेक्निक फिर हम डिस्कस करेंगे, कौन सी टेक्निक बेस्ट है, और मतलब जो सारे की सारी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, उसमें कौन सी ज़्यादा बेटर है और कौन सी किसकी परफॉर्मेंस पुअर है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर टेक्निक्स की पे बात करेंगे।